प्रिय बच्चों, सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का एक अन्य पद जिसका अर्थ मैं आज आपको कराऊंगी। देखिए, मधुकर कह कारे की जाती, मधुकर कह कारे की जाती, जो जलमीन कमल पे अली की, त्यों नहीं इनकी प्रीति। कोकिल कुटिल कपट वायस छली, फिरी नहीं बही बन जाती। तैसे ही कहना केली रस अच्यो, बैठी एक ही पाती। सुत हित जान जग व्रत कीजत, बहुविधि नी की भांति। देखो अहि मन मोह मया तजी, जो जननी जनी खाती। तिनको क्यों मन विस्मो कीजे, अवगुण लो सुख साती। तैसे ही सुर सुनो जदुनंदन, बजी एक स्वर ताती। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सूर सागर के भ्रमर गीत नामक अंश से ली गई है, जिसके कवि जिसके कवि भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों में गोपियों द्वारा काले कृष्ण द्वारा छली जाने पर गोपियाँ सभी काले रंग वालों को कपटी और निर्दयी घोषित करती हुई उद्धव से कहती है, मधुकर को सुनाते उद्धव से कहती है, हे मधुकर, भला इन काले रंगों वालों की भी कोई जाति होती है, अर्थात सभी काले रंग वाले छली, कपटी, धोखेबाज और निष्ठुर होते हैं। इनका प्रेम वैसा दृढ़ और एकनिष्ठ नहीं होता जैसा कि जल से मछली का और कमल से भ्रमर का होता है। कोयल भी काली होने के कारण ही कुटिल स्वभाव की होती है। कोयल कौवे को धोखा देकर उसके घोंसले में अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए रख आती है और फिर कभी भूलकर भी उस वन की ओर नहीं जाती। उसका बच्चा भी बड़ा होने पर कौवे को त्याग अपने कुल में जा मिलता है। उसी प्रकार काले कृष्ण ने भी हमारे साथ एक ही पंक्ति में बैठकर केली रस का खूब पान किया है, अर्थात हमसे प्रेम किया है, अर्थात हमारे साथ खूब केली क्रीड़ाएँ की है और अंत में अपना मतलब साधकर पूरा आनंद लेकर हमें धोखा दे यहाँ बिखलती छोड़कर वह मथुरा चले गए। संसार में पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के योग, यज्ञ, व्रत आदि अच्छी तरह से किए जाते हैं, परंतु उस काले रंग वाली सर्पणी को तो देखो, जो अपने बच्चों को जन्म देकर और उनके प्रति सारी मोह माया त्याग कर उन्हें खा जाती है। कहा जाता है कि सर्पणी अपने जन्म दिए हुए अंडों को तुरंत जन्म देते ही खा जाती है, ऐसी बच्चों की उदंती है, उसी के लिए कहा है। इसलिए इस काले रंग वालों के किसी भी कार्य पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह तो स्वभाव से ही छली और कपटी होते हैं। हम कितने और उदाहरण आपको दें। बुरे काम करने में भी इन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है, भले काम करने में नहीं। ये यशोदा नंदन कृष्ण भी ऐसे ही हैं। ये भी उन काले रंग वालों के स्वर में स्वर मिलाकर ही अपना एक तारा बजा रहे हैं, अर्थात हमारे साथ विश्वासघात कर यहाँ से चले गए हैं और हमें अधिक सताने के लिए वहाँ से योग संदेश भेज रहे हैं। ये सब काले रंग वाले एक ही तरह के दुष्ट और कपटी होते हैं। एक अन्य और पद देखिए, उदो हम हैं तुम्हारी दासी, काहे को कटु वचन कहत हो, करत आपनी हासी। हमरे गुण गाठी किन बांध्यो, हम पे कहा विचारी। जैसे तुम कीनो हो सभी, जानत है संसार। जो करी भली बुरी तुम कहियो, सो सब हम कही लहे।
अपनों कियो आप भुगतेंगे, दोष न काहू देहे। तुम तो बड़े बड़े के पठेयो, अरु सबके सरदार, यह दुख भयो सूर के प्रभु सुनी, कहत लंगावन छार। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान उपदेश को सुनकर अत्यंत दुखी हो उद्धव से कहती है, विनय के साथ कहती हैं, हे उद्धव, हम तो तुम्हारी दासी है, कृष्ण हमारे स्वामी हैं और तुम उनके सखा हो, इसलिए हम तो तुम्हारी दासी हैं। तुम हमसे ज्ञान योग के ऐसे कड़वे वचन क्यों कह रहे हो? ऐसा करके तुम स्वयं अपने आप ही अपनी हंसी उड़वा रहे हो, क्योंकि दासियों से कड़वे वचन कहना शोभा नहीं देता। तुम हमारे गुणों को अपनी गांठ में क्यों नहीं बांध लेते हो? क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो? हमें देखकर अपनी धारणा क्यों नहीं बनाते हो? अर्थात तुम हमारे एक निष्ठ प्रेम को देख स्वयं भी कृष्ण से वैसा ही प्रेम क्यों नहीं करते? क्यों कृष्ण को त्याग निर्गुण निराकार की उपासना करते फिरते हो? तुमने हम युवतियों को योग का उपदेश देकर जैसा अनुचित काम किया है, उसे सारा संसार जानता है। तुम कृष्ण के सखा हो, इसलिए हमसे जो कुछ भी भली बुरी बातें कहोगे हम सब सह लेंगी। हम जैसा कर चुकी हैं उसका परिणाम खुद ही भुगतेंगी, उसके लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देंगी। अर्थात हमने कृष्ण से प्रेम किया तो उसका परिणाम स्वयं में भुगत लेंगी, किसी से शिकायत करने नहीं जाएंगी। हे उद्धव, हम तो साधारण अज्ञानी नारियां हैं, परंतु तुम तो स्वयं बड़े आदमी अर्थात कृष्ण के सखा महाज्ञानी हो। तुम्हें बड़े आदमी राजा कृष्ण ने यहाँ भेजा है और तुम सबके अर्थात ज्ञान मार्गियों के सरदार हो, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। परंतु एक बात तो फिर भी कहनी पड़ती है कि तुमने हमसे जो भस्म लगाने योग साधना करने की बात कही है, उसे सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। अर्थात अपने पति कृष्ण के रहते हुए हम विधवाओं के समान संन्यास धारण कर योग साधना करना कैसे स्वीकार कर ले? यह तो भयंकर पाप वाली स्थिति हो जाएगी। इस पद में गोपियाँ विनय का बाह्य आवरण धारण कर उद्धव पर गहरा मार्मिक व्यंग करती है। उनका यह कौशल उनके अद्भुत सूक्ष्म वाक चातुर्य का प्रमाण है। तो बच्चों, इस पद में आपने देखा गोपियाँ उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश सुनकर कहती है कि आप तो ज्ञानी हैं, कृष्ण के सखा हो, हम तो कृष्ण की भी दासी है और आप उनके सखा हो, इसलिए हम आपकी भी दासी हुए। तो हमको कृष्ण के प्रेम से विमुख करके योग साधना का जो पाठ पढ़ाने आप आए हो, तो हम हमारे पति अर्थात श्री कृष्ण के होते हुए योग साधना अर्थात योगन का रूप कैसे धारण कर सकती है। इसलिए हे उद्धव, तुम कहीं और जाकर अपने योग का पाठ पढ़ाओ, हमसे हमारे श्री कृष्ण की भक्ति को मत छीनिए। धन्यवाद।